ग्रामपुरई में आज भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सीमित संसाधनों के बावजूद ओलंपिक जैसे बड़े सपनों को दिल में संजोए रोज कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और इस गांव में लगभग 86 बच्चे, जिनमें बालक और बालिकाएं दोनों शामिल हैं, नियमित रूप से स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनमें से कई बच्चे नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनके पास आज भी बुनियादी सुविधाएं तक मौजूद नहीं है। बच्चे गांव के लोकल तालाब में अभ्यास करने को मजबूर है। न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल, न चेंजिंग रूम और न ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम। ऐसे हालत में रोज प्रैक्टिस करना बच्चों के लिए न सिर्फ मुश्किल बल्कि कई बार खतरनाक भी हो जाता है। अनहोनी की आशंका बनी रहती है और सही मार्गदर्शन व सुविधाओं के अभाव में बच्चे अपनी तकनीक को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों और उनके कोच का कहना है कि अगर शासन प्रशासन से थोड़ी मदद मिले और आम जनता का सहयोग भी साथ आए तो ये बच्चे नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी गांव और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ अब ग्राम पुराई में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्विमिंग पूल के निर्माण की पहल शुरू हो चुकी है। यह सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं बल्कि इन बच्चों के भविष्य की उड़ान है। यह कोई साधारण कॉल नहीं, यह उन बच्चों की पुकार है जो संसाधनों के बिना भी अपने सपनों के लिए रोज पानी में उतरते हैं। गांव के ये नन्हे खिलाड़ी आप सभी से दान, सहयोग और समर्थन की गुहार लगा रहे हैं ताकि उनका सपना अधूरा न रह जाए और वे सुरक्षित माहौल में देश का प्रतिनिधित्व कर सके। यह सहयोग सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, यह भविष्य गढ़ने की नींव है। मैं हूं ईश्वर साहू। इस वक्त आप देख रहे हैं BT न्यूज। हम इस वक्त जो है ग्राम पुरई में खड़े हैं और पुरई में आने का उद्देश्य मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त जैसे आप विजुअल में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है जन सहयोग से तैयार किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल। अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल जो है यहाँ पे तैयार भी जाना जाता है क्योंकि पुरई गांव जो है दुर्ग जिले में चर्चित रहता है। हम यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ की जो संस्था है, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा और यहाँ जो नेशनल चैंपियन, नेशनल लेवल में जो है यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है, उसको हम पूरी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं जी। आप बताएंगे कि आपका विचार कैसे आया कि यहाँ पे नेशनल स्विमिंग पूल बनाया जाए और उसमें किस तरीके से आप आगे उसको पूरा करेंगे? सर, मैं बताना चाहूँगा कि मैं लगभग 15 साल से बच्चों को तैयारी करा रहा हूँ और हम गांव के तालाब में प्रैक्टिस करते हैं सर, सामान्य तालाब में। और गांव के तालाब में प्रैक्टिस करके अब यहाँ के जो बच्चे हैं स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। साथ ही 4 बच्चों का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अब हमारा सपना है सर कि हम ओलंपिक खेलें, तो उसके लिए क्या एक बड़ी फैसिलिटी चाहिए, अच्छे स्विमिंग पूल, ओलंपिक लेवल की स्विमिंग पूल चाहिए, एक जिम चाहिए, फिजियो, मतलब कंप्लीट एकेडमी चाहिए। तो इसके लिए सर हम लोगों ने लगभग 10 साल से सरकार से मांग कर रहे थे कि यहाँ पे एक स्विमिंग पूल बना दे, लेकिन अभी तक ऐसे कोई सुविधा दिए नहीं। तो फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिए कि हम पब्लिक के सपोर्ट से ही स्विमिंग पूल बनाएंगे, क्योंकि सर हमारा जो सपना है उसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि आज तक हमारे देश ओलंपिक में मेडल नहीं लिए हैं। अब हम चाहते हैं कि हम ओलंपिक में मेडल लेंगे और जो देश का जो सुखा है उसको पूरा करेंगे सर। तो इसलिए अब कहीं से सुविधा नहीं मिला, तो फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि पूरे पब्लिक के पास हम जाएंगे, पब्लिक को समझाएंगे और पब्लिक को बताएंगे कि हमारे पास ये प्रतिभा है, हमारे बच्चे के पास प्रतिभा है। और सर आप खुद एक सोच सकते हैं, जब बच्चे सामान्य से तालाब में तैर के इंटरनेशनल में मेडल ले सकते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, तो अगर स्विमिंग पूल बन जाते हैं, ओलंपिक लेवल की स्विमिंग पूल बन जाते हैं, तो निश्चित ही हमारे बच्चे ओलंपिक में मेडल ले सकते हैं। जी, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है आपको सपोर्ट कहीं से मिला नहीं है, ना विभागीय, ना शासन प्रशासन से कोई भी तरह का आपको सहायता नहीं मिली है और आप कहीं ना कहीं जन से गुहार लगा रहे हैं, उसमें कितना सफलता आपको मिल पा रहा है और किस तरीके से आपको सफलताएं आगे मिलेगी? अभी सर शुरुआत तो अच्छा है, लोगों के पास, जितने लोगों के पास जा रहे हैं उनको बता रहे हैं तो सबका बहुत अच्छा है सर। सब कहीं ना कहीं छोटा छोटा सहयोग मिल रहा है। और इस मीडिया के माध्यम से मैं भी, इस न्यूज के माध्यम से भी मैं जितने भी लोग देख रहे हैं न्यूज़ को, उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि आप थोड़ा थोड़ा सहयोग हमारे इस मिशन के लिए दें। और ये सर हमारे लिए नहीं, आप जो सहयोग कर रहे हैं वो देश के लिए सहयोग है सर। कितने दुर्भाग्य की बात है जब इतने बड़े 140 करोड़ की जनसंख्या वाली देश जो आज तक ओलंपिक में मेडल नहीं लिए स्विमिंग में, लेकिन एक छोटे से देश जिसका मुश्किल से 20 करोड़ की जनसंख्या, अमेरिका जैसे देश, वो कितने मेडल लिए हैं। तो मीडिया के माध्यम से मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप से जो भी बन पाए और छोटा सहयोग करें, चाहे आप सीमेंट हो, रेती हो, ईटा हो, या आपके से जो फंड बन, चाहे 10, 20, 50 जो भी बन पाए, आप इस
मिशन में डोनेट करें, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि लगभग काम भी चालू हो चुके हैं, गड्ढा खोदने का भी काम चालू हो चुके हैं। जी, ये मैं जानना चाहूंगा कि कितने एकड़ की जो जमीन है उसमें जो है किस तरीके से तैयारी की जा रही है, उसके बारे में बताएंगे। सर ये 1.5 एकड़ की जमीन है। 1.5 एकड़ की जमीन में 2 स्विमिंग पूल बनेगा, एक सेमी ओलंपिक पूल बनेगा और एक ओलंपिक लेवल की पूल बनेगा। सेमी ओलंपिक पूल में सर सारे सुविधा रहेंगे, वाटर टेम्परेचर कंट्रोल से लेके सारे मशीन इसमें लगेंगे, क्योंकि इस स्विमिंग पूल में सर जैसे हम ओलंपिक की तैयारी करते हैं तो खिलाड़ी को 365 दिन तैयारी करना है। तो बरसात हो या फिर ठंड हो तो सारे दिनों में 365 दिन यहाँ पे बच्चे तैयारी कर सकते हैं। इसमें हमारी जानकारी में मिला है कि आप भी कहीं ना कहीं नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, तो उसमें क्या आपका रहा है आगे? आगे सर मेरा सपना था मैं ओलंपिक तक खेलूं और मैं खेल नहीं पाया, तो अब मैं चाहता हूं कि मेरे माध्यम से बच्चे ओलंपिक में खेलें और मेडल लें। जी, तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपने सपनों को बच्चों के साथ में साझा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल में जो है बच्चे जाएं। हम यहाँ पे जो है बच्चे भी हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और आगे उनका क्या रूपरेखा रहेगा। जी, आप बताइए, आप यहाँ पे तैयारी करते हैं और आपकी तैयारी किस तरीके से है और आगे क्या आपको रणनीति रहेगी? सर, मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि सर जब बच्चे तालाब में प्रैक्टिस करते हैं तो जैसे गर्ल्स होते हैं तो गर्ल्स को बहुत से प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसको सही प्रैक्टिस तो नहीं हो पाते हैं, प्लस सुविधा भी नहीं मिल पाते हैं। जैसे स्विमिंग पूल में मिलते हैं, चेंजिंग रूम मिलते हैं, वहाँ तो बच्चे चेंज भी नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है ना वो गर्ल्स को ज़्यादा दिक्कत होती है। सर वही अगर मैं बताऊँ अगर प्रैक्टिस की तो सर केवल हम तालाब में जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो केवल एंडोरेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेसिक प्रैक्टिस नहीं हो पाता है सर। बस ये बताना चाहूँगी कि वहाँ पे हम तालाब में करते हैं तो टर्न नहीं हो पाता है, स्टार्टिंग नहीं हो पाता है, फिर वही सब चीज़ें हैं। जी, आगे और आप शासन प्रशासन से आप क्या मांगे करेंगी और आप लोगों को आप किस तरीके से बताएंगे कि आपको परेशानियों को सामना जो करना पड़ता है, उसके लिए आप लोगों से और शासन प्रशासन से किस तरीके से सर मैं शासन प्रशासन से यही अपील करना चाहती हूँ कि सर मेरे जो हमारे यहाँ से जितने भी बच्चे हैं सर वो नेशनल इंटरनेशनल तक गए हैं। सर अगर उनको अगर सही सुविधा स्विमिंग पूल मिल जाए तो वो बच्चे ओलंपिक खेल सकते हैं, लेकिन शासन तो हमारे तरफ ध्यान नहीं दे, तो हम लोग खुद का स्विमिंग पूल बना रहे हैं सर, जो जन सहयोग से बना रहे हैं। अगर जितने भी जैसे पब्लिक है वो हमें अगर थोड़ा थोड़ा ही सपोर्ट करे तो हमारे बच्चे इस स्विमिंग पूल बने ओलंपिक तक खेल सकते हैं सर। नेशनल खेल चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनकी उपलब्धियां समझते हैं कि जी आप नेशनल जो खेल चुकी है, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है और आप आगे उपलब्धियां क्या रही है? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग को अभी सुविधा नहीं मिलती है। अगर पूल बन जाए तो हम लोग को अच्छी सुविधा मिल सकती है और हम लोग नेशनल, इंटरनेशनल खेल चुके हैं। ओलंपिक में हम लोग जाना चाहते हैं, हम लोग मेडल भी लाएँगे और मेडल ला के ही रहेंगे। अभी आप लोगों के पास में जो है स्विमिंग पूल नहीं है, तो उसमें किस तरीके से परेशानी आती है? हमें परेशानी तो बहुत आती है लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाते। और भी कितने बच्चे हैं जो आपके साथ में प्रैक्टिस करते हैं? बहुत से हैं, 11-12 लोग हैं। जी, तो देख सकते हैं कि कहीं न कहीं यहाँ प्रतिभा जो बच्चे हैं नेशनल इंटरनेशनल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनके पास सुविधाएं नहीं है और सुविधाएं ना होने के कारण जो है प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। आगे इनकी तरीके से उपलब्धियां रहेंगी और इनकी जो है 85 से अधिक बच्चे जो है प्रैक्टिस करते हैं और इनकी सुविधाएं कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। उस चीज को लेकर शासन और प्रशासन से लगातार गुहार लगाया जा रहा है और आगे देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे डेवलप हो जाता है।